cat behind you? Yeah. Wow. Chitra, this is amazing. Okay, so I have with me Chitra and आप वो कैट पीछे जो उनकी कैट घूम रही है उससे पहचान गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अबाउट कैट्स एंड किटन्स क्योंकि ये हैदराबाद में रहती है चित्रा और इनका एक ग्रुप है उसके हैदराबाद पेट अडॉप्शन कैट्स एंड किटन्स और ये अपने 4 और साथियों के साथ 4 राइट चित्रा? या हम 4 लोगों ने स्टार्ट किया था ये ग्रुप. 3 और अपने साथियों के साथ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कैट्स एंड किटन्स के लिए. सो आइए इनसे जानते हैं कि क्या करती हैं. वैसे तो आपने देखा होगा कि काफी सारे फेसबुक पे ग्रुप्स दिख जाते हैं जहां पर लोग बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बात करते हैं डॉग्स के बारे में, डॉग्स का रेस्क्यू, डॉग्स पपीज एंड ऑल दोस थिंग्स. तो फिर उसमें ही थोड़ा कहीं यहाँ वहाँ आपको किटन का या कैट का पोस्ट मिल जाएगा. तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक अलग सा पेज ही क्रिएट करें जो सिर्फ कैट्स एंड किटन्स के लिए हो और पीपल के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट कैट्स एंड किटन्स. तो हम लोग 4 लोगों का ग्रुप था जो हम कैट लवर्स थी. तो हमने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं और फिर ऐसे जुड़ते हमारे साथ आज 40 लोग जुड़ गए हैं. और जैसे आपने बोला कि पावर पफ गर्ल्स जैसे हम लोग ओनली गर्ल्स है, ऐसे नहीं है. हमारे साथ 3-4 बॉयज भी है जो इक्वलेंट लाइक दे आर आल्सो एनिमल लवर्स. तो हम लोगों ने मिलकर ग्रुप स्टार्ट किया है. मुझे लगा पता नहीं क्यों कैट्स है तो शायद गर्ल्स ही ज्यादा अट्रैक्टेड रहती हैं कैट्स की तरफ. आई डोंट नो. नहीं. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू टुडे. ऐसा होता है क्या? नहीं. या देयर आर कैट डैड्स आल्सो. कैट्स जो है डैड को भी चाहते हैं जितने मॉम्स को चाहते हैं. या तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है. तो फिर हम पहले तो थोड़ा ऐसे लगता था कि सिर्फ कैट्स के लिए कुछ स्पेशल, जैसे कोई टाइप करता है तो उनको कोई पेज लेके जाए ओनली कैट्स, अगर कैट अडॉप्शन के लिए है तो ओनली कैट अडॉप्शन ही दिखे उनको. ऐसा ना हो कि दूसरा पेज पे लेके जाए और पूरे डॉग्स के बहुत सारे डॉग के पोस्ट और नीचे कैट की पोस्ट हो. तो इसलिए हम लोगों ने ये पेज स्टार्ट किया है. बेसिकली हैदराबाद में कैसे लोग आप तक पहुंच सकते हैं if they want to adopt या फिर मतलब आप किस एरिया में ऑपरेट करते हैं मेजरली? हमारा वैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है नहीं. जैसे हम लोग पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद में अलग अलग वॉलेंटियर्स है जो हम हमारे घर से करते हैं. ऐसे नहीं कि हमारा कोई ग्रुप है या कोई शेल्टर है. तो वी डू इट फ्रॉम आवर हाउस. ओके. तो हर जगह पे आप कहीं पे भी कहीं को भी किसी को कैट के बारे में पूछो, कहीं ना किसी हमारे मेंबर को कनेक्ट कोई ना कोई करा देगा. बिकॉज लोग हमको जानते हैं. बेसिकली आप लोग फेमस है हैदराबाद में. आप लोग आपको जानते हैं कि भाई बिल्लियों के बारे में जानना है तो इन लोगों को कांटेक्ट किया जाए. इन लोग या अभी सिर्फ पेज हम लोगों ने करके सिर्फ 2 साल हुआ है, लेकिन मतलब पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा मिल चुकी है और लोग हमें जानते हैं. हमारे मेंबर्स को तो पहले से जानते हैं. जैसे हम लोग 10 साल से ये फील्ड में हैं तो वैसे तो मेंबर्स को जानते हैं कि हाँ ये कैट का करते हैं, ये कैट के लिए फेमस है. लेकिन अभी ग्रुप बन गया है तो हम एक दूसरे को काफी सपोर्ट कर रहे हैं और कोई ना कोई हम लोगों तक पहुंच ही जाता है. तो चित्रा, कहीं भी किसी को आप लोगों का प्यार जो है वो कैट्स के लिए कब से था और आप लोगों को आपस में कैसे पता चला कि हम लोगों का ये कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन हमारा लव है ये कैट्स के लिए? व्हाट वाज दैट मोमेंट? वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कैट से, काफी लोग हैं जो मतलब आप अगर किसी पप को देखेगा तो लोग जाके पप को उठा लेते हैं. लेकिन जब कोई कैट दिखती है या किटन दिखता है तो लोग डरते हैं कि वो नोचेगी, वो काटेगी. तो हम लोग वो सब उनके वो गलतफहमियां पूरा दूर करना चाहते हैं. तो हम लोगों ने सोचा कि कैट भी बहुत अच्छी पेट है अगर हम घर में उनको पाले तो. जैसे आप इंडिया में जानते हैं कि वैसे दूसरे देश में देखा जाए तो कैट इज वेरी काफी लोग उनको एज अ पेट करते हैं. बट अभी इंडिया में अभी अवेयरनेस शुरू हुई है कि कैट्स को भी आप पेट रख सकते हो. और जब आप कैट को पेट रखते हो तो उसकी बहुत सारे फायदे भी हैं. जैसे आपको किस तरह के मतलब डॉग्स की तरह उनको नहलाना नहीं पड़ता. ये तो मुझे पता है क्योंकि मेरे घर में डॉग्स और मुझे पता है कि कैट्स को दे हेट वाटर. नहीं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन कैट्स को भी नहलाना पड़ता है लेकिन काफी कम. लाइक वो 24 घंटे उनका ग्रूमिंग कर लेती है. तो
उनको भी नहलाना पड़ता है, लेकिन डॉग्स का जो होता है, आप उनको वॉकिंग लेके जाना जरूरी है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, और वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और आपसे बहुत कुछ चाहते हैं वो। तो बट कैट्स जो है वो भी इक्वली लविंग होती है, लेकिन अगर आप 2 कैट रखो, इसलिए हम लोग हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि आप पेयर अडॉप्शन करो। पेयर अडॉप्शन का मतलब ये नहीं कि एक मेल या फीमेल लो, ऐसे नहीं है, कि कोई भी 2 कैट आप ले सकते हो, और 2 कैट जब आपस में खेलती हैं, अगर उसको आप देखोगे तो इतना आपको मतलब इतना रिलैक्सिंग, इतना सूदिंग लगेगा आंखों के कि आप पूरा टेंशन भूल जाओगे। और जब आप हार्डकोर नौकरी करके घर जाते हो तो आप आराम से बैठ के वो कैट्स के साथ खेल सकते हो, या उनके खेलते हुए देख सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको कितने भी रात को आपको वॉकिंग लेके जाना है वरना घर में पॉटी कर लेगी, ऐसे नहीं। आपको एक लिटर ट्रे और उसमें आपको लिटर प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो पॉटी और सूसू सब कुछ करती हैं। और बहुत नीट कैट्स जो है बहुत नीट एनिमल है। तो तो बेसिकली आप डॉग्स ये का कह क्या रहे हो होता कि है, अगर बिल्कुल लो मेंटेनेंस है उनके लिए, बिल्कुल भी लो आपको मेंटेन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर में आ जाए। मेहनत, लेकिन एक बात बताइए हाँ चित्रा, कि यूजुअली कैट्स रहती नहीं है, एक होता है ना हाउस कैट्स होती हैं, और एक जो होती है वो स्ट्रे होती हैं। मतलब डिफरेंस इज दैट हाउस कैट्स जो होती हैं वो मतलब रहती हैं घरों में, पर वो आती जाती रहती हैं, ऐसा भी होता है। तो कुछ आप बताइए कैट्स नहीं का नेचर बताइए, कि अगर कोई अगर रखना चाहे उसको पेट, तो उसको क्या क्या बातों का पता होना चाहिए। नहीं वैसे मतलब कैट के नेचर में ऐसा नहीं होता है, वो जो होता है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे अब बाहर के कैट है, उस बाहर के 3-4 साल रह चुकी है बाहर, अब उसको अंदर लाके आप इंडोर कैट बनाना चाहते हो तो वो नहीं होगा, बिकॉज उसको बाहर के इसकी आदत लग चुकी है। जी। लेकिन जब आप एक किटन अडॉप्ट करोगे, किटन को अगर आप घर में ही रखोगे तो वो इंडोर कैट ही रहेगी। तो उसको बाहर ऐसे ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, बट उसका ब्रॉटअप ऐसे होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको पालते हो। अगर आप उसको बाहर थोड़ा छोड़ दोगे तो उसको बाहर जाने की आदत लग जाएगी तो वापस आ जाएगी वो। ओके। वैसे भी हो सकता है, इंडोर आउटडोर कैट्स भी होती है, बट हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कैट को कम्प्लीटली इंडोर ही रखे, क्योंकि अच्छा। इंडोर रखने, आउटडोर जो होता है मतलब कैट तो एनिमल है, बहुत छोटी सी एनिमल है, तो बाहर बहुत सारे डॉग्स होते हैं, तो ऐसा ना हो कि वो बाहर चलेगी और किसी डॉग ने उसको मार दिया। तो इसलिए हम हाँ, लोग सजेस्ट करते हैं कि आप कैट्स को इंडोर ही रखें। इंडोर ही और रखना है। हाँ काफी सारी चीजें होते हैं जो उनको खेलने को मतलब उनको एंगेज करने के लिए, जैसे ये कैटरी है या फिर कुछ टॉयज है, ये काफी है, उनको पूरा पूरा दिन खेलते रहेंगी वो, ओके, तो और क्या कुछ नहीं खाती हैं चाहिए कैट्स उनको। को, क्या खिला खिला सकते हैं, कैट किस तरह का खाना खाती हैं वो। वैसे तो काफी लोग होम कुक्ड फूड भी देते हैं जो बैलेंस डाइट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें का ख्याल रखना पड़ता है। और हम लोग प्रिफर करते हैं कि हम लोग रेडीमेड फूड दें, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन कैट्स को हम लोग वेजिटेरियन नहीं पाल सकते हैं। तो मैं जो मार्केट में फूड मिलता है, जैसे कैट फूड मिलता है, वही यूज करती हूँ। अच्छा, तो तो उसमें भी बेसिकली, बैलेंस मतलब ओके, तो तो वो बेसिकली हम वो लोग नॉनवेज सजेस्ट वही खाती कर, ही खाती हैं, मतलब हाँ कैट उनको चाहिए कैट्स ये, वेजिटेरियन नहीं होती। वेजिटेरियन नहीं हो सकती। आप रिसर्च करके देख लीजिए, काफी इसमें काफी कुछ डिबेट चल रहा है। जैसे ओके। बहुत से लोग हैं जो कैट को वेजिटेरियन रखना चाहते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यू कैट को कैन कीप कंपल्सरी कैट वेजिटेरियन गाइस, ये पॉइंट टू बी नोटेड। वेजिटेरियन, अगर उसको या क्योंकि उनका अगर हेल्थ अच्छा चाहते हैं और वो अच्छी तरह से, आप चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से रहे, काफी साल तक जिए, तो उनको वेजिटेरियन नहीं रखते। एक एक हम एक लोग तो और बहुत सजेस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है चित्रा, जब कैट एक अपने बच्चे देती है, किटन्स देती है, तो उनका एक कुछ उनकी there's समथिंग दैट शी प्रोड्यूसेस, इफ आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, पर वो कुछ होता है जो वो प्लासेंटा, इंसान प्लासेंटा। इंसान को हाथ नहीं लगाने देती। और कहते हैं कि जिसके पास वो होता है वो बहुत लकी माना जाता है, कि उसको अगर वो लेने दे, वो क्या होता है वो, उसके बारे में आपको पता है। नहीं, ये सब तो बहुत मतलब बहुत सारे मिथ्स जो होते हैं, हम लोग जो बहुत बातें सुनने में आते हैं, जैसे पहले के जमाने में सती था, या फिर पीरियड रहे तो आप 5 दिन दूर रहना, तो ये भी उस टाइप का ही है। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। ओके। जो प्लेसेंटा है, वो जैसे हम लोग बच्चे पैदा करते हैं तो हमको भी होता है प्लेसेंटा, जो डॉक्टर्स डिस्पोज कर देते हैं, इसमें जो है कैट खा लेती है वो, खा लेती है, ताकि राइट। उसको उसी में से विटामिन वगैरह मिल जाए। हाँ हाँ, डॉग्स और कैट्स अपना बहुत प्लेसेंटा खुद खा इंटरेस्टिंग है, लेते हैं, अच्छा वो बिकॉज खुद खा लेते हैं। ओके। खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे देने के बाद
हम जैसे हम लोगों के जैसा उनका नसीब तो नहीं होता है कि 4-5 लोग आके सेवा करें, वैसे नहीं होता है। वो लोगों को वहीं रहना है, अपने बच्चों को दूध देना है, प्रोटेक्ट करना है। तो बाहर फूड के लिए जा भी नहीं सकती, फूड ढूंढने के लिए जा भी नहीं सकती डॉग्स एंड कैट्स। तो वो लोग अपना प्लेसेंटा खुद खा के वो मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, तो ये ऐसे ऐसी कोई बात काफी नहीं, ये सब इंटरेस्टिंग। गलत या ये ओके, सब मिथ है नहीं कि वैसे उनका हाँ, प्लेसेंटा मिथ बहुत वो लकी तो है, होते पर ये बहुत हैं। फेमस मिथ है कि अगर वो लेने हम्म, देती है वो, तो कहते हैं कि जिनके पास वो होता है ना, वो बहुत लकी माना जाता है। क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ पर्सनली, उनके घर में बहुत कैट्स हैं, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई थी, तो मेरे को लगा मैं आपसे ये डिस्कस करती हूँ। नहीं खैर, नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं है, और ये ओके, बहुत गलत है, और ये पर ये बहुत गलत है कि अच्छी किसी बात का लगी हम लोग मुझे कुछ। ये सुन के कि वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, कि उनको अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती है, तो खुद वो करने खुद ही मतलब क्लेanलीनेस की वजह से, हाइजीन की वजह से खुद ही अपना क्लीन कर लेते हैं। काफी इंटेलिजेंट है, मतलब नेचर ने उनको कितना इंटरेस्टिंग बनाया है और कितना सोच समझ के बनाया है। खैर, तो हाँ जी। कैट्स के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा। चित्रा, ये बताइए कि आप, आपकी जो ग्रुप है, आपके 40 मेंबर्स हो गए हैं, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज योर एम? हम्म, हम लोग तो पहले हम लोग मेन हमारा फोकस है अडॉप्शन, कि कैट्स को एक अच्छा रिकग्निशन मिले, सब लोग एज अ पेट ले, और उनको अच्छे अच्छे पेरेंट्स मिले। और दूसरी चीज है, हम लोग करना चाहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसे कि ओके, डॉग का तो गवर्नमेंट कर देती है, जी, जीएचएमसी करती है, जैसे यहाँ हैदराबाद सिकंदराबाद में जीएचएमसी करते हैं। और वो कर आके मतलब डॉग्स का ऑपरेशन होता है, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। बट कैट्स का ऐसे नहीं होता है, कोई उनको ध्यान नहीं देता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हो, अपने अपने कॉलोनी में अपने अपने कैट्स का ख्याल रखें। भले ही वो बाहर हो, ऐसे नहीं कि सब कैट्स को आप घर के अंदर ले लो या पेट बना लो। अगर बाहर भी है तो आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और हम लोग अभी ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद के साथ भी कोऑर्डिनेट करके ओके, जो कम्युनिटी कैट्स है, उनको हम लोग ट्रैप करके उनको स्पे एंड न्यूटरिंग करके फिर वापस उसी जगह पे छोड़ देते हैं, हाँ, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। और इससे ओके, क्या होता है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा। ओके। तो चित्रा, आप लोगों के रोल्स बटे हुए हैं, या आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छी खासी आपकी जुगलबंदी है, तो जिसका जो रोल होता है वो उस टाइम पे वो काम कर लेता है? किस तरह से आप लोग आपस में काम अ, डिवाइड करते हैं? हम लोग तो सब लोग अपने अपने एरिया में सब लोग अपना अपना काम करते हैं। ऐसे अच्छा, नहीं कि हम लोग इसी कर पा, तो हम हाँ, अपनी रोजी रोटी भी कमानी है। हाँ, तो अब सब मैं लोग तो हम लोग इनफैक्ट जानना एम्प्लॉयड है। चाहती हूँ कि तो, गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लोग फुल टाइम भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनका पैशन कितना ज्यादा है, कि इनकी नौकरियां होने के बावजूद ये एक फुल टाइम काम करते हैं, उसके बावजूद ये टाइम निकालकर कैट्स के लिए और किटन्स के लिए अपना टाइम देते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, तो बहुत ही सराहनीय है। चित्रा, मैं आप लोगों को हाँ कंग्रेचुलेशन जी, बोलना चाहती हूँ, एंड आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ टेल्स ऑफ लव थैंक की यू। तरफ से। एंड देखिए, आप लोग क्या या कर थैंक सकते हैं। यू। तो चित्रा, बताइए कि एक आम इंसान के लिए जो सड़क पे चल रहा है, अगर उसको एक कैट इंजर्ड दिखती है, तो वो उसको कैसे रेस्क्यू कर सकता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम लोग यूजुअली डॉग्स के पास तो चले जाते हैं, लेकिन कैट्स के पास नहीं जा पाते हैं, यूजुअली थोड़ी एग्रेसिव हो जाती हैं वो। तो अगर हम्म, कोई रेस्क्यू करना चाहता है कैट हाँ को, हाँ तो वो जी, कैसे करे? हाँ। एक्चुअली भले ही डॉग हो या कैट हो, तो रेस्क्यू अगर करना है तो आप किसी रेस्क्यूअर को ही बुलाए, ऐसा नहीं कि आप खुद जाके पकड़ ले। क्योंकि अगर अच्छा, डॉग और कैट काटता है तो फिर आपको एंटी वायरस सॉरी एंटी रेबिस इंजेक्शन लेनी पड़ेगी। जी, ओके। तो अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्फिडेंट है कि आप पकड़ सकते हो या फिर उसको रेस्क्यू कर सकते हो, तभी रेस्क्यू करें। वरना आपके शहर में बहुत सारे रेस्क्यू हेल्पलाइंस होते हैं, उनको कॉल करें और कोऑर्डिनेट करें। हो सके तो कोऑर्डिनेट करे, थोड़ा हेल्प करे उनको। वो पानी मांगते हैं तो पानी लाके दे, बेडशीट लाके दे, उनको जो चाहिए लाके दे, प्रोवाइड करें। लेकिन आप खुद ट्राई नहीं करें, ये मैं सलाह दूंगी कि आप खुद ट्राई नहीं करें किसी रेस्क्यू को। लेकिन ओके, आपके अगल बगल में कुछ कैट्स है, किटन्स है, आपको दिखती है जो बहुत सारी पतली हो रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा थोड़ा खाना देके उनको अच्छे से उनसे फ्रेंडशिप करें, और फिर उनको हो सके तो उनको वैक्सीनेट करें, क्योंकि वैक्सीनेशन करना उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, भले ही डॉग्स हो ओके। या कैट्स हो। और फिर उनको एक एज के बाद उनको उनका स्पे एंड न्यूट्रिंग कर दे, ताकि उनका पॉपुलेशन आगे ना बढ़े। कितने क्योंकि टाइम के बहुत सारे बाद कैट्स कितने टाइम के बाद उनका स्पेइंग और न्यूट्रिंग करना होता है कैट्स का?
उनके पैदा होने के कितने 5 या टाइम के 6 बाद? मंथ्स, 5 या 6 मंथ्स के बाद, 5 एंड 6 मंथ्स उनका मेच्योरिटी टाइम हो जाता है। जैसे हमारा 14 या 15 साल में हम लोग होते हैं, तो वो लोग 5 एंड 6 में वो रेडी हो जाते हैं मीटिंग के लिए। ओके, तो और जब ये मीटिंग, हैदराबाद में अगर किसी को कैट और किटन को बचाना हो या आप लोगों से संपर्क संपर्क करना हो, किस तरह से कर सकते हैं? किस तरह, क्या आपका कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर कोई ऐसा नंबर है जो कॉमनली आप यूज करते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए? नहीं, अभी तो हमारा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी रेस्क्यू के लिए, आप यहाँ पीपल फॉर एनिमल करके एक एनजीओ है, वो लोग ये रेस्क्यू करते हैं। हम लोग छोटा मोटा रेस्क्यू करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, बट हमारा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने नंबर नहीं लिया है। तो अगर किसी को कुछ कैट्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आइदर इंडिविजुअल कोई ना कोई हमारा नंबर निकाल ही लेता है अच्छा, एज अ मेंबर, या फिर आप हमारा इंस्टा पेज है, या फिर हमारे फेसबुक पेज है, या इंस्टा हैंडल पे ओके। आप मैसेज कर सकते हो। तो वहां पे मैसेज करके आप उनका ब्रीफ मैसेज और आपका नंबर दे दीजिए, आपको कॉल आ जाए। अच्छा, आप लोग खुद कॉल कर लेते हैं? हाँ, अगर मतलब हम ओके। लोग देखते हैं, और फिर जब गाइडेंस चाहिए होता है तो कॉल कर लेते और सब लोग हैं। हाँ जी। अडॉप्ट करते हैं? आप, मैंने देखा आपके पेज पे, फेसबुक पेज पे काफी गाइस, आप लोग भी देखिएगा इनका फेसबुक पेज जाकर, बहुत क्यूट क्यूट कैट्स हैं, इतनी प्रिटी कैट्स है, मन करता है कि एकदम हग कर लो उठाकर उनको। तो लोग अडॉप्ट करते हैं कैट्स और किटन्स? हाँ जी, अभी अभी तो काफी ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डॉग को वॉकिंग को ले जा सके, या फिर और अपार्टमेंट में होता है कि एक बड़ा डॉग आप नहीं रख सकते हो, कभी कभी वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैट्स कंपैरेटिवली काफी इजी पेट्स है, और बहुत अच्छी पेट्स है। और किसी भी छोटे से प्लेस में आपका एक बेडरूम हॉल किचन भी हो, तो आप इजीली एक कैट रख सकते हो। और चित्रा, आपके घर में कितनी कैट्स हैं? एक तो मैंने देख ली। हाँ हाँ, मेरे मेरे घर में कुछ ये दे छोटी सी, ये अभी सबसे छोटू कैट है, ओह माय ये अभी अडॉप्शन के लिए गॉड, है, सो क्यूट अभी शी नींद में इज। है। व्हाट्स हर नेम? ये इसका नाम लड़की है अभी लड़का नींद है? में है। ये लड़का है, इसका नाम सोमू है। सोनू। सोमू, सोमू। हाय सोनू। तो ये अभी अडॉप्शन के लिए, काफी अच्छा, नींद में है ये, हम हाँ, लोगों ने नींद स्वीटी। किया है उसका। व्हाट इज द हाँ, कलर? व्हाइट एंड ब्राउन? नहीं नहीं, पूरा ब्राउन है अभी पूरा मेरे ख्याल ब्राउन है? से, क्या या सो हाँ। प्रिटी, ओह सो क्यूट। तो आपके फैमिली में सब और कैट्स को पसंद करते हैं? हाँ, काफी पसंद करते हैं, पहले थोड़ा मुश्किल होता था। ये मिनी है, ओ माय गॉड, ये तो एक एक करके मतलब ऐसा इसको लग रहा है। हमने रेस्क्यू किया है। हाँ, नहीं, इसका जो है ना, एक मतलब हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ब्रीडर के पास ना जाए, आप खरीदे नहीं, क्योंकि ब्रीडर लोग होते हैं ना, ये इनका मिसयूज करते हैं। अब जैसे इसकी आंख देख रहे हो आप, हाँ, Oh, oh इसकी my God, इसकी oh पूरी, my God. Now I can हाँ, see properly. My God. या ये इसका एक आंख Oh, पूरी तरह से पॉप अप हुआ था, और इसको ब्रीडर ने छोड़ दिया। और oh, ये हैदराबाद का baby. नहीं है, ये हैदराबाद के नजदीक और एक Is she शहर Persian है, cat? Is she इसका a नाम, Persian cat? If I'm not या wrong. या पर्शियन, शी इज अ Yeah, पर्शियन, yeah. या शी इज अ पर्शियन। और ब्रीडर्स ऐसी करते हैं, जब उनको कोई कैट यूजलेस हो जाती है तो उसको अबैंडन कर देते हैं। पहले तो वो उसको बच्चे पैदा करके उनसे पैसे कमा लेंगे, और जी, फिर उनको अबैंडन कर देंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप किसी भी ब्रीडर्स के पास से ना खरीदे, एक एनिमल को, अपने इंडियन को ही अडॉप्ट करें, नहीं तो ऐसे जी। हो जाता है, वो ये एक लोग अच्छा जब यूजलेस होते मैसेज हैं है, तो, बिल्कुल। इनफैक्ट हाँ डॉग्स के लिए भी यही बोला जाता है, और कैट्स के लिए मुझे नहीं पता था कि हाँ, कैट्स में वही, भी ऐसा ही होता है कि ब्रीड वाली कैट्स जो हैं, जिनको एक्चुअली आपको नहीं पता है कि किस तरह से उनको पैदा किया गया है। तो प्लीज हम्म, गाइस अवॉइड दैट, एंड हो सके तो एक इंडियन हम्म। कैट को अडॉप्ट कीजिए। उसका भी ये उसको वाला भी मिल टीपू है, जाएगा। ये ये टीपू, ये तो टीपू है, ये कौन है? इसका एक, टीपू टीपू, और इसका हाथ, एक हाथ नहीं है, ये 3 लेग्ड है। ओह, इसका एक हाथ एक्सीडेंट में एम्प्यूट हो चुका है। ओ माय गॉड, दिखाइए दिखाइए, ठीक से ये देखिए, दिखाइए। हाँ, ओह ओह ये एक हाथ नहीं है इसका, इस तरफ का हाथ वाला ओह, नहीं दिखेगा आपको। बट ओके ओके ये ओके, ठीक ठीक है, मतलब आराम से चल हाँ हाँ, सकता है? अच्छा, चल तो सकता है, आप कूद सकता है, आपने रेस्क्यू सब कुछ किया कर इसको? सकता है। रेस्क्यू किया आपने इसे? हाँ हाँ, जब वो, हाँ, रेस्क्यू किया, फिर उसको, मतलब ये हाथ जो है ना पूरा झूल रहा था, शायद किसी एक्सीडेंट में, तो पूरा हाथ झूल झूल रहा था, तो फिर उसको एम्प्यूट करना पड़ा। ओह, एम्प्यूट करने के बाद
एक महीना लगा उसको रिकवर होने के लिए, और फिर अभी ठीक है वो, और अभी काफी बड़ा हो चुका है। चित्रा, और बहुत कितना बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आप देखिए वो तो अरे सब बेजुबान ग्रुप मेंबर ऐसे ही करते हैं, सब ग्रुप मेंबर हम बेजुबान है एक वो दूसरे लोग, को कोऑर्डिनेट खुद करके नहीं करते हैं। बोल सकते कि हमारी मदद करो, लेकिन आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया, आप लोगों ने और लोगों हम्म। को ऐड करा अपने ग्रुप में, उनको भी समझाया, उनको भी मतलब ये एक तरह से अपने साथ आपने किया कि कैट्स की हेल्प करनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है ये चित्रा, ये मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। आप सबको इतने अच्छे विचार हैं आप लोगों के। एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू टेल्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड गाइज आज इट्स आवर प्लेजर टू। आई रियली होप आपको पता चला हो कि कैट्स और किटन्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिली हो। एंड फॉर फर्दर नॉलेज एंड मोर सच अमेजिंग वीडियोस कीप वॉचिंग टेल्स ऑफ लव। बाय। बाय, थैंक यू।